हेलो, क्या कर रहे थे? क्या ही करोगे? इतना सब कुछ छोड़ के अगर तुमको ये वीडियो देखना पड़ रहा है तो मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो जब कुछ नहीं कर रहे हो तो ये कर लेते हैं। बहुत तगड़ी डिमांड आ रही थी भाई, सर प्लीज़ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल एंड वन बॉय आस्क्ड सर फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इतनी बड़ी डिमांड हम कैसे टुकरा सकते थे? तो व्हाट विल डू ना, वील कवर द कॉमन 25 फिगर्स ऑफ स्पीच, क्योंकि हमें कोई शोध थोड़े करना है। वी डोंट हैव टू रिसर्च, राइट? एग्जाम के पर्पज से जो कुछ कॉमन होता है, जो आता है, हमने तो स्कूलिंग पूरा वैसे किया है कि सर इंपॉर्टेंट क्या है बता दीजिए, मैम इंपॉर्टेंट क्या है। तो मेरे ख्याल से इफ वी आर एबल टू कवर दीज 25, वी शुड डू वेल इन द अपकमिंग एग्जाम्स। ऑलराइट, सो लेट्स वर्क आउट 25 फिगर्स ऑफ स्पीच। वी गेट स्टार्टेड। हाँ, इतना कुछ मैंने बोल दिया, यही रिएक्शन आपका होना था। मैं बहुत बोल लिया। अच्छा चलो, एंटीथीसिस। अरे अभी बताऊंगा, ओके। हाँ, ये नहीं कि लिख के चले गए यहाँ पे 25 लिख गया, चला गया बंदा। एलिटरेशन, एनाफोरा, apostrophe, and assonance. Okay, now the first one, that is alliteration. Okay, पहले पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। is when there is a repetition of sound within a phrase or sentence. Repetition of sound, basically consonant sound आता है वहां पे। In alliteration, consonant sounds in two or more neighboring words or syllables are repeated. अब देखो, ये पढ़ के तो कद्दू समझ आया नहीं कुछ हमको, तो बेस्ट क्या है ना, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। Round the rugged rocks the ragged rascal ran. रा रा रा, तो ये जो रा 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 है ना भाई, ये हाँ, राउंड द रगेड रॉक्स द रैगेड रास्कल रैन। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे एक जनरल एग्जांपल है ये। सो आउट हियर इट इज ऑल आर, जो कि रिपीट हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन। अब देखो, डेफिनेशन से टैली कर रहा है क्या? दिस इज रिपीटेशन ऑफ साउंड। मैंने कहा ना रा 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 रा, तो साउंड का रिपीटेशन हो रहा है इन अ फ्रेज और सेंटेंस। In alliteration, and R is by the way a consonant. Everybody knows that. by English alphabet में 5 vowel है, बाकी सारे consonants हैं। Okay, जो consonant sound है in two or more neighboring, यहाँ पे क्या है कि दो से ज्यादा में भी वही sound आ रहा है। This is the simplest example of alliteration. I think बड़ा clear हो गया होगा। Round the rugged rocks the ragged rascal ran. अब इसको बोल पाओ तो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, समथिंग 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 कुछ था। बस कभी खुशी कभी गम, देखे बैठे होगे। हेलीकॉप्टर की आवाज आती, मम्मी को लगता है लड़का आ गया हमारा। अब तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है तो मम्मी को नहीं पता चल पाता होगा तुम आ गए हो। देखे रहो, जहाज खरीदो जहाज। नेक्स्ट, सॉरी नॉट नेक्स्ट, वी हैव मोर एग्जांपल्स एक्चुअली। And a nation itself is testimony to the love our veterans have had for it and for us. All for which America stands is safe today because brave men and women have been ready to face the fire at freedom's front. Ronald Reagan Vietnam Veterans Memorial Address. बहुत मार पड़ी थी इनको यार, ठीक है। तो मतलब war is never a happy thing, right? People die, people lose lives, people lose families. लेकिन sometimes it is मैंडेटरी काइंड ऑफ, तो था, लड़ाई किया। अब बेटा यहां पे ना, कैन यू फिगर आउट एलिटरेशन कहां पे है? आई गिव यू 10 सेकंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप। ओके, देख लो एक बार। एंड आवर नेशन इटसेल्फ इज टेस्टिमनी टू द ब्रेव लव आवर वेटरन्स हैव हैड फॉर इट एंड फॉर अस। साउंड कहां पे रिपीट हो रहा है? ऑल फॉर विच अमेरिका स्टैंड्स इज सेफ टुडे बिकॉज ब्रेव मेन एंड वुमेन हैव बीन रेडी टू फेस द फायर एट फ्रीडम्स फ्रंट। आई थिंक अगर आप देखो तो ready to face the fire at freedom's front, ra 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 fa 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 fa। हाँ प्लीज यार, तुमको ना एफ से एक ही वर्ड आता है, द वोक वन। ओके, मेरा मतलब वो नहीं है यहाँ पे। हाँ, फेस द फायर एट फ्रीडम्स फ्रंट। सो आउट हियर द साउंड रिपीटेड इज एफ। एफ नहीं होता है फ्रेंडशिप, एफ होता है एफ, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप। ऑलराइट, चलिए। सो आई थिंक बेटा एलिटरेशन मस्ट बी क्लियर। क्या कर रहा है ना, वो कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट मार रहा है। ओके, इन द फर्स्ट केस इट वाज रैन रगेड माउंटेन रैगेड रास्कल वाला था, एंड देन आउट हियर यू हैव फेस द फायर एट फ्रीडम्स फ्रंट।
So I hope it is clear. ध्यान रखिएगा कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है इन 2 or more नेबरिंग वर्ड्स में. ओके चलिए. एनाफोरा. ओके बेटा कुछ दिन पहले आपको याद होगा वोकैब सेशन में ना, इफ यू आर फॉलोइंग द वोकैब सीरीज एज वेल, वोकैब सेशन में हमने कहा था ना वो प्लीज लिसन टू आई हैव अ ड्रीम. नाउ आई हैव अ ड्रीम इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एनाफोरा. होता क्या है, इट इज when a word or sequence of words is repeated multiple times within a phrase. एक फ्रेज में मल्टीपल टाइम्स एक वर्ड या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स रिपीट होता है. जैसे वहां पे क्या रिपीट हो रहा था, आई हैव अ ड्रीम. एवरी सेंटेंस स्टार्टेड विद आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम. सो दैट इज एनाफोरा. इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, इट्स द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग. मार्क ट्वेन. यार मार्क ट्वेन एंड ऑस्कर वाइल्ड दो पढ़ लो, मजा आ जाएगा आपको. बाय द वे डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस लाइन. ओके किसी से लड़वट मन लेना जो तुमसे भारी पड़ रहा हो, बहुत मार खाओगे यार. ठीक है हाँ, मतलब इट्स ऑल राइट टू बी मोटिवेटेड, इट्स ऑल राइट टू गेट ऑल पम्प्ड अप, बट इट्स बेटर टू बी प्रूडेंट. जबरदस्ती पिट के नहीं आने का बॉस. हालांकि द लाइन इज वंडरफुल. इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, इट्स द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग. एक बुक है मैल्कम ग्लैडवेल की, डेविड एंड गोलियथ. एक आपने कहानी सुना होगा ना कि वो छोटा शेफर्ड था डेविड, उसने कैसे एक मॉन्स्टर को मारा अपने स्लिंग से. ओके तो उसमें ना बिल्कुल ये देयर आर यू कैन से स्टोरीज अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहां पे छोटी एंटिटीज ने, छोटी कंपनीज ने बड़े को मार दिया है. तो डेविड वर्सेस गोलियथ. कैसे लोग बोलते हैं, अब हम तो बचपन में गोलियथ बोलते थे, पता लगा गोलियथ नहीं, गोलियथ, गोलियथ समथिंग लाइक दैट. मैल्कम ग्लैडवेल, डेविड एंड गोलियथ. आगे पढ़ लेना. अभी नहीं बेटा, अभी तो यही पढ़ लो, इम्तिहान सर पे है आपके. ऑलराइट फाइन. सो यहां पे रिपीट क्या हुआ, इट्स एंड इट्स. So this is a small example of anaphora. I have a dream is a big example of anaphora. बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं anaphora के. Like ये पढ़ते हैं, we shall not flag or fail, we shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Winston Churchill, we shall fight on the beaches. वैसे थोड़े रेसिस थे, थोड़े नहीं, मतलब थोड़ा बहुत क्या होता था तो था, मतलब यही हो सकता है यार. बंगाल का सारा जो फैमिन था वो बिकॉज अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो भाई साहब के चलते हो गया था. ओके थिंग इज बंदा बोलता अच्छा था और अपनी कंट्री के लिए वॉर लड़ा था, मतलब खुद तो नहीं लड़ा था बट हाँ ही लेड हिज कंट्री ड्यूरिंग दैट वॉर. तो स्पीच नहीं अच्छी दे देते. अब यहां पे इफ यू वॉच बेटा, we shall fight, 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 we shall. This is anaphora at its very best. क्या कर रहा है, एक फ्रेज को, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को वो रिपीट करता चला रहा है. जैसे वहां पे आई हैव अ ड्रीम था, स्मूथ स्पीच. यहां पे एक फायरी स्पीच है, वी शैल फाइट. बाय द वे अगेन देख लेना, अगला भारी ना पड़ रहा हो, चुपचाप खिसक लेना वहां से. नेक्स्ट, so you've got alliteration and you've got anaphora. Did I raise this finger? Oh, I'm sorry. Antithesis. Okay. Antithesis is applying a juxtaposition of ideas which are contrasting a statement that is balanced. Statement रहेगा, ठीक है, और उसमें जो दोनों हाफ में जो आइडियाज होंगे वो कंट्रास्ट होंगे. कंट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट्स होंगे, लेकिन स्टेटमेंट को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड. नील आर्मस्ट्रांग सर चंद्रमा पे उतरे, बोले मैं डॉलर मारूंगा, तो इन डॉलर मारा, तो नीचे बैठे लोगों ने कहा भैया वापस आ जाओ, हो गया, तुमको भेजा था वहां चांद पे, तुम फिलॉसफी दे रहे हो वहां से. बट व्हाट अ लाइन, पहला स्टेप छोटा सा रखा एंड दैट वाज अ ह्यूज लीप फॉर मैनकाइंड. ओके, सो यहां पे इफ यू सी इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, कॉमा के पहले कॉमा के बाद. That's one small step for a man, one giant leap for a mankind. Antithesis, one small step, one giant leap. तो anti है obviously, opposite जा रहा है, ठीक है. Thesis ideas हैं, opposite ideas, but क्या करता है, sentence को overall balance करके चलता है. That is antithesis. Love is an ideal thing and marriage is a real thing. Oh yes, I know it. I know it. I was a boyfriend for 7 years and then I turned husband. And what a drop. What a bloody drop. हाँ, पता चल गया भैया, प्यार में ना चश्मा उतरता नहीं आपका, तने तने फिर रहे होते हैं.
और शादी के बाद अगले ही पता चल जाता है कि देखो भैया ऐसा है कि जो हाउस हेल्प है और जो हस्बैंड है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, द वाइफ में बी मोर पोलाइट वाइल टॉकिंग टू द हाउस हेल्प, ये बस डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो लव इज एन आइडियल थिंग, इफ यू आर स्टिल इन लव, मैरिज इज द रियल डील डूड। तो समझ गए? ओके, आइडियल थिंग एंड रियल थिंग क्या हो गया? एंटीथीसिस हो गया। बेसिकली ये बंदा कहना चाह रहा है कि लव और मैरिज एंटीथीसिस। यस, नाउ यू गॉट इट। ये तो समझ, देखो तुम्हारे दिमाग में ना ऐसे समझ में जल्दी आता है। ऑलराइट, पहला वाला नहीं समझ आया होगा, दूसरा अब क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट। यस, दैट इज एंटीथीसिस। तो बेटा एलिटरेशन डन। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा था। देन वी हैड एनाफोरा, आई हैव अ ड्रीम, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट होता चला जाता है। देन यू हैव एंटीथीसिस, सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए दो ऑपोजिट्स यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, दीज आर थ्री। नंबर 4, एपोस्ट्रोफी। कहां गए भाई? लव हु नीड्स यू, अरे कुछ और भी तो होगा। हाँ, apostrophe directly addresses someone or something that is not present or cannot respond in reality. The entity being addressed can be an absent, dead or imaginary person. In fact, any abstract idea, anything जो कि वहां पे नहीं है, बंदा बस एड्रेस कर रहा है। जैसे यहां किसको एड्रेस किया? Love, who needs you, दिल जलाए बेचारा, प्रपोज किया, काम बना नहीं, तो गाने गा रहा है कि हमें प्यार की क्या जरूरत है। वो क्या था कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कमशम था ना, ऐसे। अरे बड़े यार, इफ यू एवर ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, टेम्पो, बस, आप देखो ना वहां पे एक सॉन्ग लिस्ट होता है ना, वो कहीं नहीं मिलता यार, वो सिर्फ उनके पास है। और क्या दिल जले गाने होते हैं भाई। आपकी लाइफ सही जा रही, गाना सुन लो, किसी की बेवफाई ऐसी याद आ जाती जो है भी नहीं दुनिया में, कभी था भी नहीं। ऑलराइट, I stopped traveling in public transport way back. अरे घर आओ बड़ा उदासी होता था। Alright, क्योंकि वो प्लेलिस्ट पहली बात तो कहीं मिलता ही नहीं है। You hear this song, just you listen to the song once, और बस that's gone. The magic is बस गजब का लिस्ट होता है, सुनना कभी है। ऑटो, टेम्पो, बस, सुपर म्यूजिक। अगर एजुकेशन चाहिए तो ट्रक्स के पीछे जो लिखा होता है वो पढ़िए, और अगर रियल डील हार्ट ब्रेक महसूस करना है तो ऑटो, टेम्पो, बस में जो गाने चलते हैं वो सुनिए। ऑसम, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। लव हु नीड्स यू, किसको एड्रेस किया? लव को। एक आइडिया है, दिस इज अपॉस्ट्रोफी। ऑलराइट, मोर एग्जांपल्स आई सपोज। इज दिस द डैगर व्हिच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड माय हैंड, कम लेट मी क्लच दी। ए भाई साहब, शेक्सपियर, मैकबेथ आपने पढ़ा होगा, खासतौर से आईसीएसई बोर्ड पढ़ाते हैं आपको ना। हाँ राइट, तो उससे हमें लगता है हमें इंग्लिश आती है। हाँ, एटलीस्ट यू फील लाइक दैट। ओके, हाँ, तो दिस इज। अब यहां पे आप अगर बताओ अपॉस्ट्रोफी कैसे हुआ? भाई ये डैगर से बात कर रहा है। देखो पर्सोनिफिकेशन तो हुआ ही है, बट इट्स नॉट नेसेसरी ना दैट एवरी टाइम यू पर्सोनिफाई यू टॉक टू द एंटिटी। इफ यू आर टॉकिंग टू द एंटिटी, यू आर एड्रेसिंग द एंटिटी, देन दैट बिकम्स अपॉस्ट्रोफी। जैसे एक सेंटेंस होता है, द फ्लावर्स नॉडेड इन अग्रीमेंट। नाउ आउट हियर द पोएट इज नॉट एड्रेसिंग द फ्लावर्स, पर्सोनिफाई कर दिया है कि मैंने कुछ बकवास किया, फूलों ने सर हिला दिया, बहुत बढ़िया बोले यार तुम, ठीक है, दिस इज पर्सोनिफिकेशन, बट इट इज नॉट अपॉस्ट्रोफी, क्योंकि सीधा ओ फ्लावर्स यू नॉडेड ऐसा नहीं बोला है वहां पे, ठीक है। सो दिस इज अपॉस्ट्रोफी। डैगर को एड्रेस कर रहा है कि आओ पकड़ लें तुमको और मारें किसी को हम। असोनेंस, फिफ्थ वन, ऑलराइट, इज द रिपीटिशन ऑफ अ वावल साउंड। बेटा जो पहला था ना लिटरेशन, वो कॉन्सोनेंट साउंड पे आ रहा था। This is repetition of a vowel sound or diphthong. Diphthong, okay. दिमाग गंदा मत करो भाई। Diphthong is basically जब दो वावल का ना एक ही साउंड आता है, सिलेबल एक होता है। जैसे आप लोग सेल्फी खींचते हैं, छोटी छोटी बच्चियां सेल्फी खींचती हैं और बनाती हैं। Now this is a diphthong. ये एग्जाम्पल है diphthong का। इट कैन बी कॉइन, ऑलराइट, अगेन वन साउंड, ओके, ये diphthong होता है। मतलब जो लड़के हैं, अगर आप सोच रहे हो कि ये दो है, ये दो नहीं है भाई साहब, ठीक है, हाँ ये जौ का पानी है, जो लोग पीते हैं ऐसे ही बोलते हैं, ये अरे कुछ नहीं, जौ का पानी है, पी जाओ मस्त। ऑलराइट, दिस इज नॉट diphthong बेटा, दिस इज, ओके ओके। अब वापस आते हैं। Assonance is the repetition of a vowel sound or diphthong in non-rhyming words. To qualify as assonance, the words must be close enough
for the repetition of the sound to be noticeable. Okay, sound जो है ना noticeable होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक sentence है, एक ए यहां रख दिया, दूसरा कहीं और नीचे रख दिया, बिल्कुल बीच में कुछ है ही नहीं. ऐसा नहीं. They should be close enough so that you can actually feel it कि हाँ repeat हो रहा है वहां पे. I think we'll have some examples. मैं diphthong पे टक गया था. Say, hey, good looking, what you got cooking? Okay, good looking, what you got cooking. अब आप देखो, खट खट खट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ रिपीट हो रहा है. वहां पे रा 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 और पपा पपा हो रहा था, यहाँ पे ओ ओ ओ हो रहा है. ऑलराइट, फर्क है. दिस इज अ वावल साउंड, दैट वाज कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ assonance. Another example, the squeaky wheel gets the grease. Squee-wee-gree. घर में ना जो ज्यादा रोता है ना, माँ बाप उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं. अरे मम्मी मेरे को तो, अरे मम्मी मेरा तो, अरे मम्मी मेरे को, उसका. जो बंदा थोड़ा डिग्निफाइड होता है ना, उसको पेरेंट्स भी साइड में कर देते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो घर पे और फैले रहो हर चीज को लेके. नॉट अ गुड आइडिया. हालांकि जो पहिया चू 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 ज्यादा करता है उसी को ग्रीस लगाते हैं. ओके, सो स्क्वी वी ग्री assonance. E vowel. Alright, she sells seashells on the seashore. क्या होगा ये? sh. एक और. 407 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation conceived in liberty and dedication to the proposition that all men are created equal. This is Gettysburg Address. 2 मिनट का स्पीच था अब्राहम लिंकन का और छा गए थे गुरु. इनके पहले जो बंदा था वो बीच में बोला था. बेसिकली गेटिसबर्ग क्या था, वहां पे लड़ाई हुई थी और जब लड़ाई बंद हुई तो वहां पे उनको मेमोरियल टाइप उस फील्ड में दिया गया. दोनों पार्टीज के जो भी लोग उसमें शहीद हुए थे, मरे थे. एंड वहां पे फिर स्पीच हुआ. तो एक बंदा है जो सीनियर था, ऑब्वियसली ही स्पोक फॉर 20 मिनट्स, नोबडी बॉदर्ड. लिंकन स्पोक फॉर 2 मिनट्स एंड दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द डे. ऑलराइट, तो इसके गेटिसबर्ग एड्रेस है, बड़ा फेमस है यार. जैसे मैंने कहा ना शिकागो एड्रेस अपना स्वामी जी का, और आई हैव अ ड्रीम, इस तरह से इनका छोटा सा स्पीच है यार. बहुत देख लेना, एक बार नजर मारना. ओके, 407 years ago, our fathers brought forth on this continent. Again, I think we are getting back to जैसे कि 4 and 7 years ago, our fathers brought forth. तो फिर से alliteration. And obviously, नीचे वाले में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है यार, ये तो सिंपल. she sells sea shells sea shore. इतना शी शू सा का शा हो जाएगा, शा का सा हो जाएगा, शाम से आंख में नमी सी है हो जाएगा. एनीवे बेटा समझ गए होगे, दिस इज alliteration. Alright, now next. Okay, it was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief era, it was the epoch of incredulity, जहां भरोसा नहीं कर सकते. It was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to heaven, we were all going direct the other way. Charles Dickens, A Tale of Two Cities. बेटा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पे यूज हुआ है? या यस, एक एक करके फोकस करते हैं. Which figure of speech has been used primarily? If you start with, it was repetition of a group of words. Okay, क्या है? Anaphora. I have a dream. It was. ये देखो, मैंने सब लाल कर दिया तुम्हारे लिए. It was. अरे भाई, it was. We were all going direct. Same group of word जो कि बार बार रिपीट हो रहा है. That is anaphora. Anaphora बढ़िया मस्त है. स्पीच को ना अगर जोशीला बनाना है, हाई इम्पैक्ट, हाई वॉल्यूम, तो पीपल एंड अप यूजिंग अ लॉट ऑफ anaphora आउट देयर. ऑलराइट, सो 2 एग्जांपल था दोस्त. इसके पहले वाला कौन सा था? It was alliteration, she sells and 4, and then we had this one I asked and the answer was anaphora. But what about this one? She's imperfect but she tries, she's good but she lies, she's hard on herself, she's broken and won't ask for help, she's messy but she's kind, she's lonely most of the time, she's all of this mixed up and baked in a beautiful pie, she's gone but she used to be mine. Sarah Braille's She Used to Be Mine song. All right, कौन सा figure of speech है मेरे भाई? Again, I think it's simple.
It's repetition of a group of words. She is, she is, she is, she is, she is, she is, she is. So I think we can safely go for anaphora. Anaphora. Okay? Cool. Nice song, yeah? What about this? It's true, I do like you. अरे दिल की बात नहीं कहनी है, फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है. It's true, I do like you. वावल वाला कौन सा था? Repetition of the vowel sound. Okay. Alliteration में it was consonant. Anaphora, group of words. Antithesis, balance मार रहा है. एक और था that was called assonance. So if you see, it's true, I do like you. So it is assonance. Why I ask you the questions? बेटा क्या होता है ना, हम तो चलो रट के आए हैं, या क्या पता सामने ही रखा वहां से पढ़ के बोल रहा है, या पीपीटी तो है यहाँ पे पढ़ के बोल रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? Are you able to understand and solve the question? Because last year क्या हुआ था CUET में, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ. They had 3-4 questions on figures of speech. उन्होंने एक सेंटेंस दिया, बोला कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है. हालांकि दे वर वेरी सिंपल, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरोन और एक और कोई ऑप्शंस, बहुत ही कूल ऑप्शन, मतलब कूल इन द सेंस दे वर वेरी वेरी इजी ऑप्शंस. दैट इज व्हाई आई कीप आस्किंग यू कि बेटा आप बताओ क्या है, क्योंकि मैं तो रट के आया हूं ना, मैं तो पीपीटी बना हुआ है मेरा. ओके, आपको जानना ज्यादा जरूरी है. यू शुड बी एबल टू आंसर. ओके, सो दिस वाज, बाय द वे, इट्स ट्रू, आई डू लाइक यू. या फिर से चार्ल्स सर आ गए. It was the best of times. Abhi we did anaphora because it was. We have another figure of speech in this one. Can you guess? It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. आप देखो तो again it's best, worst, wisdom, foolishness. इशारा काफी है मेरे भाई. I think to understand ये कौन सा एरर बोलना, इतनी आदत हो गई यार एरर बोलने की ना, कि एरर बोलने में भी एरर हो जा रहा है. ओके, एनीवे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे? सब रेड करके आता है. इट इज एंटीथीसिस. गॉट इट? क्योंकि क्या कर रहा है? ऑपोजिट्स यूज कर रहा है, कंट्रास्ट यूज कर रहा है, और स्टेटमेंट को बैलेंस. ये कैसे कैसे इशारे कर रहा है मजनू? स्टेटमेंट को बैलेंस करके चल रहा है. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथीसिस. डू वी हैव मोर? All right. Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou thinkst thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. अरे बाबा, क्या बोल गया ये? Anyway, बोला है, किसी को बोला है, किसको बोला है? Apparently यहाँ पे ये बंदा किसको एड्रेस कर रहा है? This fellow is addressing an idea of डेथ. कि देख, तू मुझे डरा नहीं सकती. अरे वो डरा थोड़े रही है, ले जाएगी साथ में. उसको क्या डराना है? बट हाँ, ये अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं. ऑलराइट, एड्रेसिंग डेथ. नाउ जब बेटा सीधे सीधे किसी एंटिटी को हम एड्रेस कर रहे थे जो वहां नहीं थी, मे बी अ पर्सन, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी पर्सन, और व्हाटएवर इट वाज, उसका फिगर ऑफ स्पीच क्या था? दैट वाज apostrophe. So with death out here being addressed by the poet, by the writer, by the playwright, whatever you call it, this is an example of apostrophe. Okay, so कितने हो गए? I think we had alliteration, assonance, apostrophe, anaphora, एक और था यार कोई, antithesis. Okay, fine, 5. Okay, कितने करने हैं? 25 अगली बार. 5 हो गया, बहुत है, ठीक है. प्लीज इनको कायदे से समझ लीजिए. ए वाले सारे हैं, और ठीक है, कर तो मैं ठीक ही रहा हूं, करूंगा वही जो मन करेगा. 5 ही पढ़ाऊंगा इसमें. नेक्स्ट सेशन maybe 5 more. Till then, see you. Good luck. Bye bye. Have a nice day or night or whatever you want to. Bye bye.